पानी में घी डालें और कमाल देखें। दूध वाली पतीली का इस्तेमाल करके हम रिज़्क में किस तरह इजाफ़ा कर सकते हैं, लाज़मी देखिएगा। खमीर की मदद से बेडशीट किस तरह बिछा सकते हैं, लाज़मी देखिएगा। हाथों के नाखूनों पे टूथपेस्ट किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लाज़मी देखिएगा। और ये पैड की मदद से हम अपने घर को किस तरह महका सकते हैं। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी हम दूध बॉईल करते हैं तो दूध की पतीली में हमारे ये मलाई और ये चिकनाई जमी होती है, तो इसके अंदर हम आटा डाल के अच्छे से हम इसको मिक्स करके, ताकि हमारी ये पतीली से मलाई और चिकनाई अच्छे से उतर जाए। और इस तरह हम आटे की मदद से जो है हम चिकनाई और ये जो मलाई को हम पतीली से उतार सकते हैं, और फिर हम इसी आटे का आटा गूंद के रोटियां बना सकते हैं। और इस तरह हमारे रिज़्क भी ज़ाया नहीं होगा, और जो हम बर्तन धोते हैं तो हमारे हाथों को जो चिकनाई लगती है वो भी नहीं लगेगी। और ये है ना कमाल की ट्रिक। अगर आपको मेरी ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो कि है हमारी ये कोलगेट टूथपेस्ट को लेके हैं। ये हम नाखूनों पे इसका किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम बर्तन धोते हैं या किचन में कोई चीज़ को, मतलब चिकन वगैरह को मैरिनेट करते हैं, तो हमारे नाखूनों पे पीलापन सा पड़ जाता है और हमारे नाखून ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह टूथपेस्ट हम अपने नाखूनों पे लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर अगर ड्राई हो जाए तो पानी के साथ इसका अच्छे से मसाज कर दें, फिर इसको साफ करके धो लें। इस तरह हमारे जो नाखूनों का पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा। हमारे नाखून नीट क्लीन और साफ़ सुथरे हो जाएंगे। अचानक कहीं जाना भी पड़ जाए तो हमें शर्मिंदगी का एहसास भी नहीं होगा, और इजीली हम जो है ना ये ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं ना कमाल की ट्रिक। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। और जो कि हमारी ये पैड है, इसका हम किस तरह इस्तेमाल करके अपने घर को महका सकते हैं। इस तरह ये पैड को साइडों से काट के इसको ना 2 स्टेप में, हम 3 स्टेप में काट लेंगे, और फिर इसको यहाँ परफ्यूम लगाकर या अतर या परफ्यूम लगाकर हम जो बैड स्मेल को हम अच्छे से रिमूव कर सकते हैं। तो इसको जो तीनों को ना वाशरूम में, जब कोई मेहमान वगैरह ज़्यादातर इस्तेमाल में हमारा वाशरूम आता है तो हमारे वाशरूम में बैड स्मेल बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है। तो इस तरह हम वाशरूम में, अपने रूम्स में इस एक पीस को लगा दें। ऊपर हम दोबारा इसके ऊपर परफ्यूम वगैरह भी लगा सकते हैं, स्प्रे वगैरह भी लगा सकते हैं। इससे हमारा रूम और हमारे वॉशरूम महके महके रहेंगे, है ना कमाल की ट्रिक। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो कि हमारी बेडशीट को लेके हम खमीर की मदद से, ये देखिए किस तरह हम अपनी बेडशीट अच्छे से बिछा सकते हैं, कवर कर सकते हैं। बच्चे जंपिंग करें भी तो भी हमारी बेडशीट नहीं इकट्ठी होगी, नहीं बिखरेगी। इस तरह हम बेडशीट की चारों नुकरों पे खमीर की ये चमचे की मदद से, जो चावलों वाला चम्मच होता है, इसकी मदद से हम इजीली पूरी बेडशीट अच्छे से मैट्रेस में दे के बिछा सकते हैं। चलते हैं मेन टिप की तरफ जो कि हमारी घी को लेके है। सर्दियों में हम जब घी लाते हैं इस तरह जमा हुआ होता है और हमें बॉक्स में डालने में बहुत मुश्किल होती है, तो क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे, इतना गर्म पानी लेंगे जो हमारे हाथ ईज़िली जो है ना बर्दाश्त कर सके, इतना गर्म पानी होना चाहिए। इसमें ना ये घी रख देंगे। घी को 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए ना इसमें ना रख देंगे। तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे फिर पता है ये प्लास्टिक का इसका रैपर होता है तो वो भी गर्म होने का ख़तरा होता है। ये देखें यहाँ पे मैंने गर्म किया था, इजीली है ये ना नरम कमाल सा की घी हो टिप्स। गया, कमेंट्स इसीलिए हम बॉक्स में डिब्बे में डाल लाजमी सकते अपनी हैं। कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।